गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर का। बीए सेकंड सेमेस्टर का हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सिलेबस मैंने बता ही दिया था आपको। तो ये सारे हमारे रहेंगे लेसन। इसमें बहुत लेट हो गए हैं, जबकि मेरा प्रॉमिस था कि जैन में स्टार्ट करवा दूंगी और फेब भी निकल चुका है। बट हम जल्दी से जल्दी विद इन 1 वीक हम ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 1 वीक या 10 to 15 डेज के बीच में हम सिलेबस डन कर लेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के हमारे 2 लेसन है, एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और हमारी बुक है ये भी प्रॉपर। इसका जो पेपर का नाम है वो भी क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब सामाजिक स्तरीकरण। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है। इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। आप देखो, इतने सारे पेपर में पूछा गया, 17 में, 15 में, 14 में, 13 में, 12 में, 16 और 11, 2009 तक, 10 तक भी ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक स्तरीकरण तो की भाव है, इसके अर्थ, परिभाषावां ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ क्वेश्चंस भी हमारे इस तरह ਦੇ ही है कि स्तरीकरण ਦੀ परिभाषा ਦਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ व्याख्या करो। मतलब इस क्वेश्चंस के अंदर आपको डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग भी पूछना है, और लक्षण या फिर इसकी विशेषता एक ही बात होती है, बार बार बताती हूँ। स्टूडेंट्स पूछते हैं जी इसके लक्षण पूछ लिए, तो लक्षण, विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक ही बात होती है। इसलिए विशेषतावां की हन, या इसको स्ट्रेटिफिकेशन को बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, दर्जाबंदी या पदरीकरण, ये चारों नाम भी इसी के हैं। तो इन क्वेश्चंस जो आते हैं वो अलग अलग नाम से आते हैं, तो स्टूडेंट को याद होते हुए वो चीज़ें वो गलत कर देते, तो इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना है। पेज नंबर 2 पर दिया भी हुआ है सामाजिक पदरीकरण तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मतलब है, या सामाजिक पदरीकरण ਨੂੰ विस्तार ਵਿੱਚ परिभाषित करो, इस दिया विशेषतावां ਦੀ व्याख्या करो। अब आप देखिए यहाँ पर तो मीनिंग क्या है इसका। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि ਆਦਿਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ आधारित समाज वो हुंदा है जिस विच कोई वर्ग ना होवे। स्टार्टिंग में क्या था कि सोसाइटी के अंदर कोई वर्ग नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, और आदिम समाज के अंदर मनुख ने की किया कि वर्ग विहीन समाज बनाउण दी कोशिश की, जिस विच कोई वर्ग ना होवे, सारे मैंबरां दी आर्थिक ते समाजिक स्थिति की होवे, बराबर होवे, सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर सुविधावां प्राप्त होण ਅਤੇ समाज ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਊਂਚ ਨੀਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। परंतु ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸਤਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸਟੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ है। देखिए यही था कि स्टार्टिंग में मानव ने यही चाहा है कि वर्ग, क्योंकि पहले समाज ही नहीं था तो उसमें जिस व्यक्ति के पास जो जितना था मिल बांट कर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, क्योंकि समाज में जटिलता बढ़ती गई और उसके साथ में क्या है, स्तर अलग अलग बनते गए हैं। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ आदि आधार ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ है। ये तो आपको पता ही है कि सोसाइटी के अंदर क्या है, हमारे अलग अलग है। जैसे राजनीति के अंदर हम देखें तो हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हम देश में देखते हैं तो हर कोई किसी न किसी पार्टी का समर्थन कर रहा है। कोई आप सरकार, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, सपा, बसपा, है ना, अलग अलग पार्टीज के साथ जुड़ा होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या है अपना वोट दे। धर्म की बात करेंगे हम
तो धर्म भी क्या है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, क्योंकि हमारा भारत देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारा भारत देश किसी भी तरह के धर्म को समर्थन नहीं देता है। वो हमेशा क्या करता है, हर एक धर्म का आदर करता है संविधान, और सब धर्मों को समान रूप से समानता देता है, इसीलिए वो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं करता। तो परंतु मानव क्या करता है, मानव क्या करता है कि धर्म को अपनी स्थिति के अनुसार, समय और स्थिति के अनुसार मानव धर्म को अपने धर्म के अंदर व्यवहार करता है। हमारे सिख, ईसाई, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम अलग अलग धर्मावलंबी लोग रहते हैं। धन के आधार पर स्तर देखें तो किसके पास ज्यादा धर्म है, ज्यादा धन है, तो किसी के पास कम है। इसी तरह से समाज के अंदर छुआछूत, जात पात, इसको लेकर असमानताएं बनी रहती है। तो मेन इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है, अंग्रेजी की शब्द स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा दा अर्थ है ਸਤਰਾਂ यानी कि लेयर्स। इस शब्द ਦੀ उत्पत्ति ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਟੈਟਰਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, परंतु ਸੁਭਾਅ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਖਰੇਵੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਗੁਣ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ वर्णन किया जाता है। तो आप देखो कि एक परिवार के अंदर जब जन्मे हुए दो व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, तो समाज में स्ट्रेटिफिकेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है? नहीं ना। तो यही है कि उच्च ते नीवे संबंध होंदे हैं, परंतु वो फिर भी एक दूसरे उत्ते आधारित होंदे हैं। भले ही कितना ही स्तरीकरण समाज के अंदर आ जाए, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जरूरत महसूस करता है, और एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंसी रहती है, डिपेंड रहते हैं वो एक दूसरे के साथ में। इसीलिए अरस्तु जो कि एक राजनीतिक विचारक है, उन्होंने तो इस बात का समर्थन भी किया है कि अरस्तु ने ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, अर्थात वह एक हमारे समाज के बिना नहीं रह सकता। इसी तरह से सोरोकिन ने भी किया है कि समाजिक स्तरीकरण ਦਾ अर्थ समाज ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪਦ ਕ੍ਰਮਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰੋਪਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉੱਚਤਮ ਤੋਂ ਨਿਮਨਤਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰਾਂ तो निम्नतम सामाजिक स्तर के विद्वान होने के माध्यम राही होता है। तो आप देखो अरस्तु ने भी कहा है और पीके सोरोकिन ने भी कहा है, पीए सोरोकिन ने भी कहा है। अब डेफिनेशंस की बात करें तो आपने कम से कम एक क्वेश्चन में एक दो डेफिनेशन देनी है, सेम ही है। अब आप देखिए ये रेमंड है, इनकी भी है, लुंडबर्ग की भी है, विलियम की भी है। तो सभी ने क्या है, स्तरीकरण की बात यहाँ पर करी है। अब आप देखें इसकी विशेषताएं, तो स्तरीकरण की है समाजिक ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यानी कि ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ स्तरीकरण ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ समाज ਵਿੱਚ महत्ता प्राप्त होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप देखें कि इसकी विशेषताओं में आप किसी भी सोसाइटी के अंदर चले जाएं तो हर जगह पर क्या है, आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को ही मिलेगा। चाहे आप विदेश के देश के किसी भी सोसाइटी में जाएंगे, वहां पर आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। किसी को रंग, भारत की बात करूं या फिर अमेरिका की, रंग के आधार पर गोरा काला, धन के आधार पर कम पैसा ज्यादा पैसा, या फिर आप एजुकेशन के आधार पर कम पढ़ा लिखा अनपढ़ वर्ग, है ना, कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा, या फिर आप टीचिंग ग्रेडिंग सिस्टम में देख लीजिए, चपरासी है, 4th ग्रेड है, 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, फिर जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, या फिर राज्य का कोई व्यक्ति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है ना। हर एक समाज के अंदर क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। फिर है स्तरीकरण सर्वव्यापी प्रक्रिया है, हर समाज में देखने को मिलती है। वक्-वक् वर्गां दी असमान स्थिति है, चाहे
किसी भी वर्ग में हम जाएं, है ना, लिंग आधारित, उम्र, पैसा, रुतबा, नौकरी, हर एक पक्ष में अपनी बात करेंगे तो हर एक वर्ग की यहाँ पे इन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, हर एक क्लास डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। फिर है रिलेशन ऑफ अपर एंड लोअर क्लास, ठीक है, कोई किसी की क्लास अपर है तो किसी की लोअर है। ਨੈਕਸਟ ਅਪ ਦੇਖੋ ਸਤਰੀਕਰਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈसा है, ज़्यादा डिग्री कम डिग्री है, उच्ची जात नीवी जात, तो इन चीज़ों को लेकर लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ में अपने आप ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ क्रियावां संभव नहीं हो सकती। आप कॉलेजेस में भी देखेंगे कि गर्ल्स भी, आप खुद अपने आप का इवोल्यूशन कर सकते हैं कि आप अपने अपने फ्रेंड्स भी अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि यस मेरे साथ तुम सूट करती हो, मेरे साथ तुम, आज की प्रेजेंट जनरेशन इन चीज़ों को भी देखती है कि यस हम कैंटीन में बैठे हैं तो हमें वो पार्टी दे सकती है कि नहीं दे, अरे इसको ग्रुप से बाहर कर दो, है ना। तो आप भी कहीं न कहीं जाके स्ट्रैटिफिकेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि आप अपना स्टेटस एडजस्ट नहीं कर सकते दूसरों के साथ में, तो अंतर क्रियावान स्ट्रैटिफिकेशन एडजस्ट करता है। फिर है स्ट्रैटिफिकेशन प्रतियोगिता दी भावना ਨੂੰ विकसित करती है। स्तरीकरण क्या करता है, कंपटीशन को पैदा करता है। किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो उस चीज़ को कम या ज़्यादा करने में कंपटीशन की भावना को क्या करता है, विकसित करता है। ये क्या करता है, हमारे अंदर कंपटीशन की भावना को भी विकसित करता है। फिर है प्रतिष्ठा दी ना बराबर वंड। आपने देखा है कि एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति, और बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पैसे के साथ में प्रतिष्ठा होती है, जिनके पास बहुत धन तो होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अरे उसका पैसा भले कितना ही हो, लेकिन अगर व्यक्ति के पास में प्रतिष्ठा नहीं है तब उसकी कोई बात नहीं मानता। लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति की हम स्तरीकरण की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है प्रतिष्ठा दी ना बराबर वंड है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको मैं ये पैराग्राफ एक बार पढ़ के बताती हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। समाजिक स्तरीकरण ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ सम्मान भी उच्च स्थिति वालियां नाल ही जुड़िया हुंदा है। तो प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा की नाम बराबर वंड होती है, तो इसमें माना जाता है जिनके पास पैसा है उनके पास ही प्रतिष्ठा होती है ना। तो निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी बहुत होती है, किसी के पास जमीन है और किसी के पास क्या है, प्रॉपर्टी है। तो जिनके पास जमीन है वो खाने का जो अनाज है वो दूसरे प्रॉपर्टी वालों तक पहुंचाता है। तो ये पूरी की पूरी सोसाइटी के हम रहने वाले जो जितने भी ह्यूमन बीइंग है, वो मानव है, ह्यूमन है, वो क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंसी रहती है, हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। समाजिक कीमता उपर आधारित, समाजिक स्तरीकरण सर्वव्यापी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, परंतु फिर भी विभिन्न समाजां ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ स्तरीकरण ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ स्तरीकरण ਦਾ ਆਧਾਰ नहीं है। वहां पर क्या है, पैसा है ना। या हमारे यहाँ पर क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन जब बात करते हैं तो मूल रूप से जाति आधार होती है। लास्ट है 10 पॉइंट है पक्के समूह। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, परमानेंट ग्रुप, इसमें हम लेते हैं अनपढ़ वर्ग,
अनपढ़ वर्ग और पढ़ा लिखा वर्ग। फिर हम लेते हैं अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। ये सारे क्या आधार आ जाते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के। तो स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछे जा तो स्ट्रैटिफिकेशन का मेन जो बेसिस रहता है, आधार रहता है, वो रहता है जाति। लेकिन बहुत सारे और भी आधार हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। ये थी विशेषताएं जो हमने आज करी। इसी तरह से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं नया सिलेबस स्टार्ट करने की। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर लेना और नए स्टूडेंट को भी ये पहुंचाना ताकि उनका सिलेबस जिनका नहीं हुआ है जल्द से जल्द कवर हो सके। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।